आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं साधना महोदधि आत्मतंकर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्वान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। चूँकि शीत लहर है, ठंडी का मौसम है, गुरुदेव ने कहा, इसलिए पूरे आनंद के साथ में जय घोष लगाते हैं जिससे वो ठंडी दूर हो सके। और जब भी जयकारा लगाना तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके लगाना। ऊपर हाथ करके लगाएंगे तो क्या होगा? ऊंचाइयां मिल जाएंगी। तो ऊंचाइयां मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है यदि आप कहीं नदी में डूब रहे हैं और हाथ ऊपर करेंगे तो जरूर आपको किनारे खड़े लोग बचाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए कहीं आप दुखों के सागर में डूब न जाएं। अंतर मना का आशीर्वाद आपको बचा करके लिया, इसलिए जयकारा ऊपर हाथ करके लगाना। बोलिए परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्प कीर्तित प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य अंतर्मना साधना महोदय तपाचार्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव की। गुरुदेव की। बोलिए सोममूर्ति 180 पीयूष सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। ठीक लग रहा है? ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जयकारा लगने से जब आपकी ठंडी दूर हो सकती है, क्योंकि बर्फ कहीं पर गिरती है और ठंडी का एहसास कहीं और होता है। भला पास में रह कर के भी लोग कहाँ जान पाते हैं। रिश्तों में रस आए तो कैसे आए, उसके लिए श्रद्धा, समर्पण, सरलता आपके भीतर है क्या? है क्या? अपना आकलन आप स्वयं करना। आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, या जीवन में गुटखा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना ये महत्वपूर्ण है, या अनैतिक संबंध बनाना महत्वपूर्ण है? फैसला आपका, मेरी कोई बात नहीं मानना, फैसला आपको करना है। आप प्रेम किससे करते हैं? अपने परिवार से, अपने बच्चों से। आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं? आप गुटखा खा रहे हैं और बच्चे भी अगर गुटखा खाएं तो आपको कैसा लगेगा? फैसला आप करना। जो व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते वो हमें नहीं करना चाहिए। आप चिल्ला करके बोल रहे हैं अपनी श्रीमती से, तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा? बच्चे भी तो आपको चिल्ला करके बोलेंगे। आप धीमे से नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन आप प्रयास नहीं करना चाहते। कोशिश करेंगे। अगर शादी के पहले आपने कहा होता हम ये कोशिश करेंगे, तो शायद वो लड़की वाला आपको वो लड़की कभी नहीं देता। हकीकत ये है। अपनी वाणी और व्यवहार को संभालो। हमारे मध्य में श्रीमान अरविंद जी यादव पूर्व विधायक कहते हैं, पूर्व नहीं अभूतपूर्व विधायक हैं छिबरामऊ से। उनके साथ में पंपी भैया, अंशुल गुप्ता उद्योगपति जी भी साथ में आए हैं। इनके भीतर सहजता है, सरलता है, श्रद्धा है। किसके प्रति? धर्म के प्रति, धर्म गुरुओं के प्रति। तो इतनी दूर से कहाँ आए? बोले पंपी भैया के साथ जाना है, उनके गुरुदेव आ रहे हैं इसलिए जाना है, दर्शन करके आना है। भीतर श्रद्धा है, क्योंकि डॉक्टर सभी के लिए है, पानी सभी के लिए है, हवाएं सभी के लिए, संत भी सभी के लिए है, तपाचार अंतर मना भी जन जन के लिए है, केवल जैनियों के लिए नहीं। अभी तक तपाचार ने अपने जीवन में 32 वर्षों में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ये सिद्ध चक्र विधान के मंत्र नहीं, अपने जीवन को सिद्ध चक्र जैसा बना लिया है 3200 से भी ज्यादा व्रत उपवास करके। बहुत कठिन काम है। हमारे यहाँ उपवास में न कुछ खाते हैं न पीते हैं, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, और अंतर्मना तो 48 आवर्स, और उसमें भी 55, 60, 65 किलोमीटर चलते हैं। वैसे ही हंसते मुस्कुराते
प्रसन्नचित्त हर समय। लोग कहते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? देखा आपने भगवान को? कहाँ देखा? ओके, तो इस भगवान में क्या विशेषता नजर आई कि आपने इनको भगवान माना? ओके, तपस्या के बारे में सुना या पास में आने से अनुभव किया? आने से अनुभव किया। ओके, ठीक बात है। चंदन के पास दूसरे वृक्ष लग जाते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है और चंदन के भाव बिक जाते हैं। तपाचार्य के निकट आओगे, तुम्हारे भीतर भी प्रसन्नता की खुशबू आएगी और तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। निश्चित मानो, हर व्यक्ति चाहता है उसके परिवार में प्रेम रहे, स्नेह रहे, घर में संपदा की वृद्धि हो। इतनी पूजा पाठ आराधना करने के बाद व्यापार नहीं चल रहा है, परेशानियां खड़ी हुई हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते, उस मूर्ति का सम्मान करते हो। किस मूर्ति का? जो गणेश जी के साथ में आपने विराजमान की है, उसका अपमान नहीं करते, सम्मान करते हो। लेकिन जो जीती जागती लक्ष्मी घर में विराजमान है तुम उसका सम्मान करते हो क्या? अर्थात माँ का, महात्मा का और परमात्मा का कभी भी जीवन में अपमान मत करना। जो इनका सम्मान करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी हर समय बनी रहती है, ध्यान रखो। और आज ये संकल्पित होकर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हम घर में जितनी भी शादीशुदा व्यक्ति हैं, हम अपनी पत्नियों से चिल्ला के नहीं बोलेंगे। देखो इधर मुस्कुराहट आ गई, हकीकत है। इन्होंने घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके पीछे? आप ही के पीछे छोड़ा। बदले में इनको क्या मिला? सोचो, आपने इनको कब थैंक्स दिया, धन्यवाद दिया क्या कभी? क्या जो कुछ हूं मैं तुम्हारे कारण हूं, कहा क्या आपने कभी? इसलिए इनको थैंक्स देना, धन्यवाद देना, थैंक्स दे के देना। आज जरूर थैंक्स देना कि मैं जो कुछ हूं तुम्हारे कारण हूं, थैंक्स, तुमको धन्यवाद देता हूं। देखना वो क्या कहती है, क्या स्माइल आती है। जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र, नो कंप्लेन नो डिमांड। कोई शिकायत नहीं और कोई मांग नहीं पुरुषों की, तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, घर का जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। महिलाएं तो आपसे कहेंगी, आपसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? क्योंकि उनके भगवान तो आप ही हैं, दूसरा नहीं है। सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आई हैं, तो शिकायत भी आपसे करेंगी, डिमांड भी आपसे करेंगी, सब बातें आपसे करेंगी। लेकिन आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और कोई डिमांड भी नहीं होनी चाहिए। प्रेम का जीवन, आनंद का जीवन जियो। भगवान देखा है, भगवान का तात्पर्य, भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन आसमान, वा का मतलब वायु और वाह में आ जुड़ गया आ का मतलब अग्नि और ना का मतलब नीर। इसीलिए कहा है कण कण में भगवान है और वो साक्षात भगवान और कोई नहीं। अंतर्मना तपाचार को देखो, साक्षात भगवान है। जिस दृष्टि से देखोगे उसी दृष्टि में तुम्हें नजर आएंगे। नारायण श्री कृष्ण को जिन्होंने जिस रूप में चाहा, जिस दृष्टि में देखा, जैसे देखा वैसे उनको प्राप्त हुए। आप भी तो तपाचार को जैसे देखोगे, जैसे चाहोगे, वो आपको वैसे ही मिलेंगे। दृष्टिकोण अपना अपना है, आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपकी चाहत क्या है। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ में चलेंगे तो जीवन हमारा अच्छा और सच्चा हो जाएगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कन्नौज नगरी, इत्र की नगरी की तरफ चल रहा हूँ। कानपुर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं, इधर कब आओगे? और मुझे भी प्रतीक्षा है उनसे मिलने की कि मैं उनके पास आ रहा हूँ। अभी इतना ही। अपने दोनों हाथों को जोड़ो जिससे कि रिश्तों में रस बरकरार रहे। चलते हैं तपाचार के चरणों में। एक स्वर में बोलना, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक कुत्ता मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म।
अधिकार है सबको।